हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को अलजेब्रा का कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला हर किसी को याद रहता है, लेकिन वो लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये कैसे आया है, किस प्रकार से आया है। यही समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर आप प्रत्येक बच्चे से इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू लेते समय आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्मूला रटे हैं, लेकिन वो कैसे होता है पता ही नहीं उनको कि किस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हुआ। और जब यही नहीं समझ में आता है तो जब आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तो आप हल कर ही नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैं इसी चीज के बारे में इस वाले वीडियो में बतलाने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों के पास पहुंचे और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, कैसे आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आखिर किस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का 2ab दिया गया है। यहाँ पे इसमें दो पार्ट हैं, इस वाले में दो पार्ट है। एक तो देखिए यहाँ पे इक्वल का इधर वाला पार्ट और दूसरा क्या इधर वाला पार्ट है, दो पार्ट है। कभी भी आप किसी चीज को प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करते समय आपको दो पार्ट या तीन पार्ट मिलेगा, खास करके आपको अधिकांशतः आपको दो ही पार्ट मिलेंगे। दो पार्ट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इक्वल जो यहाँ पे दिया गया है, इक्वल के इधर वाला जो दिया गया है बायां पक्ष होता है। क्या होता है, बायां पक्ष। और बायां पक्ष को हम क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो इधर दिया गया इक्वल को, इसको हम बोलते हैं RHS, दायां पक्ष। RHS यानी कि राइट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो आप कभी भी कोई चीज प्रूफ करेंगे तो आप दोनों पक्ष को ध्यान से देखेंगे, और जो पक्ष आपको यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड अगर सही रहे तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, और राइट हैंड साइड से चलने का रास्ता मिल रहा है तो आप राइट हैंड साइड से चलेंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो देखिएगा, किसी भी स्थान पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जाते समय आप ध्यान से सोचते हैं कि किस रास्ते से जाएं ताकि हमें सहूलियत मिले, आसानी हो और जल्दी पहुंच जाए। वैसे उठपटांग रास्ता अगर धर लेते हैं आप तो उसमें परेशानी भी होती है, समय भी लगता है, और आप हो सकता है कि बीच में समस्याएं फंस जाए। तो यहाँ पे मैथ को हल करते समय वही चीज ध्यान देना है कि आप किस पक्ष से चल रहे हैं, वैसा पक्ष चुनिए जिस पक्ष से चलने पर आपको आसानी हो, सहूलियत हो, ताकि बीच में फंसने की संभावना ना हो। तो इस तरह से हम मैथ को प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, अधिकांशतः लोग जो हैं LHS से चलते हैं और RHS को लाते हैं, तो हम भी क्या करेंगे, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू क्या दिया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। यानी कि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका घात पावर 2 दिया गया है, पावर 2 दिया गया है। पावर क्या है, 2। और पावर जब किसी चीज का 2 होता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज 2 बार गुना में लिखा गया है, वो चीज 2 बार गुना में लिखा गया है। यानी ये भी 2 बार गुना में लिखा हुआ है, a प्लस बी, और फिर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी। इस प्रकार से 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं चीन, यानी कि गुना में ही है। a प्लस बी इंटू a प्लस बी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 2 बार हो गया, गुना में है। अगर किसी चीज का पावर 3 रहता है तो पावर 3 रहने का मतलब क्या, देखो 3 बार लिखा गया है। अगर किसी चीज का पावर, कोई भी चीज रहे, पावर उसका 4 दिया गया है तो 4 बार गुना में लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया क्या गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 बार दिया, तो एक गुना में कितनी बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया है 5 के पावर 5, तो कहने का मतलब ये 5 जो है गुना में कितनी बार लिखा गया है, 5 बार लिखा गया, 1 2 3 4 और 5, इस प्रकार से लिखा गया है। तो कोई का भी पावर यदि दिया गया रहता है, उस पावर के अनुसार हमें पता चलता है कि वो कितने बार गुना में लिखा गया है। तो यहाँ पे पावर 2 था, पावर 2 का मतलब कि 2 बार लिखा गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो दिया गया है इसमें हमने इस वाले पार्ट को कॉमन, इस वाले पार्ट में से हम कॉमन लेंगे और इस वाले पार्ट को पूरा लिखेंगे। ये जो इधर वाला पार्ट है दोनों सेम ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से हम इसको पूरा लिखेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, जैसे कि इसमें से हम a कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, a कॉमन लेते हैं। तो a कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, a प्लस का b, पूरा लिखना है, मैंने बोला पूरा लिखिए। फिर यहाँ पे बचा इसमें क्या,
जब ए कॉमन ले ली तो इसमें बचा क्या, प्लस का बी बचा, तो यहाँ पे प्लस का बी फिर कॉमन लीजिए और फिर पुनः दोबारा इसको क्या करिए, लिखिएगा ए प्लस का बी। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो ए है ए को इसमें गुना कीजिएगा, फिर इसके बाद में ये वाला ए को इसमें गुना कीजिएगा, यानी कि दोनों में गुना होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है तो जितना ब्रैकेट के अंदर था उन सभी में गुना किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है। तो ये ब्रैकेट से बाहर ए है इसलिए इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। अब यहाँ पे ए में ए से गुना करिएगा और ए में बी से गुना करिएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए गुणे फिर प्लस प्लस। ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान दीजिए, जब प्लस और प्लस को गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और प्लस के साथ इसको गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस रहेगा और माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस से होगा। अगर प्लस है, दूसरा पद माइनस में है, इसको हम गुना करेंगे तो माइनस होगा। अगर प्रथम पद माइनस में है और दूसरा पद प्लस में है तो गुना करने पे भी क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस और माइनस को चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस गुना करने पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को ए में गुना करेंगे, है ना, ए को ए में गुना करेंगे, प्लस माइनस को ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्या होता है, तो यहाँ पे ए को ए में गुना करिएगा, फिर प्लस माइनस ध्यान दीजिए, प्लस प्लस गुना करने पे प्लस होता है, प्लस प्लस गुना करने पे क्या होता है, प्लस होता है। फिर क्या करेंगे, ए को बी में गुना करेंगे, ए बी हो जाएगा। फिर इस प्रकार से इसको दोनों मल्टीपल किए, जस्ट यही प्रक्रिया को यहाँ पे हम अपनाएंगे, बी को इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे। तो फिर प्लस है प्लस दीजिएगा, ए को बी में फिर गुना कीजिएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस प्लस गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा, बी को बी से गुना करिएगा, यहाँ पे जो होगा ना ए होगा, ठीक है, ए होगा, क्योंकि मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, ए हो गया। अब यहाँ पे ए में ए से गुना करेंगे तो ए का पावर एक और ए का पावर एक, दोनों का पावर जो है एक एक है और पावर जो होता है गुना में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे दोनों सेम नहीं इसलिए ए बी होगा, फिर प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, दोनों सेम नहीं है। और यहाँ पे दोनों सेम है इसलिए बी में बी से गुना करें तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक ही जैसा इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लाना कितना था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इस प्रकार से हम इसको ला दिए। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस से भी इसको लाया जाता है, सेकंड विधि भी होता है, लाने का तरीका होता है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे ए प्लस बी और फिर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। इसको मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के लिए सबसे पहले आपको ए में ए से करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मान लीजिए ऐसे दिया गया है तो इसको इसमें गुना करिएगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करना है। और थर्ड में क्या करना है ना, आपको थर्ड में लास्ट वाले को मल्टीपल कर देना है। तो फर्स्ट स्टेप में ए से एक गुना करिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का अब इस प्रकार से ऐसे और ऐसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से करिए, यानी कि ए बी, और फिर इस प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा तो ए बी नीचे लिखना है। फिर प्लस है, प्लस प्लस ध्यान दीजिए, प्लस माइनस अब ध्यान देंगे, प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, बी में बी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। दोनों तरीका से उतना ही है। इस प्रकार से ए प्लस बी के होल स्क्वायर को प्रमाणित करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।